हम दोनों एसआरसीसी के स्टूडेंट। आप सबको हम क्या बताने वाले हैं, अभी आप सब जूनियर्स हैं, 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम आपको सारी सीयूटी से रिलेटेड सारी आपको डिटेल्स हम बताएंगे। सीयूटी के लिए कितना स्कोर चाहिए होता है, अब बुक्स कितनी लेनी है, बुक्स कौन सी लेनी है, और साथ ही साथ हम बताएंगे जीटी की ज़रूरत होती है या नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आते हैं जीटी लूँ, एसआरसीसी में आना चाहता हूँ, जीटी लूँ या ना लूँ, वो बताएंगे हम आपको। और ये भी बताएंगे कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है 12th के बाद सीयूटी के लिए। तो हम इनसे पूछेंगे, ये भी एसआरसीसी के स्टूडेंट है, मैं भी एसआरसीसी का स्टूडेंट हूँ। डिस्कशन करेंगे हम दोनों मिलके कि क्या करना है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। सो आपका कितना स्कोर था वैसे सीयूटी में? 740। और क्या कैटेगरी है? ओबीसी। और वैसे ओबीसी के लिए कितना मिनिमम चाहिए होता है? 735 तक गया है इस बार कट ऑफ। ओके। और जनरल के लिए? 782। और बीकॉम और SC ST? SC/ST का तो इससे भी 700 के राउंड हो गया है। 700। और PWD? PWD का 650 के करूँ। आपके पास कितने सब्जेक्ट थे वैसे सीयूटी में? GT था, इंग्लिश था, और तीनों ये अकाउंट्स, बिजनेस और इको। तो मुझे बताइए, जनरल टेस्ट कंपलसरी है एसआरसीसी का या नहीं? जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, और मेरे 160 आए थे इसको जनरल टेस्ट में, तो उसके कोई फ़ायदा भी नहीं होता आप दो या ना दो। उसका एक फ़ायदा होता है, अगर आप जनरल टेस्ट दोगे तो आपका 2 स्लॉट में होगा, इंग्लिश जनरल टेस्ट एक में और तीनों जो मेन सब्जेक्ट है वो एक। और अगर आप जनरल टेस्ट नहीं देते तो आपका चारों के 4 एग्ज़ाम जो है इंग्लिश और 3 मेन वो एक साथ होते हैं। तो मैं प्रीफर करती हूँ कि जनरल टेस्ट दे दो, एक दिन में 4 पेपर देना थोड़ा मुश्किल होता है, और अकाउंट्स दे करके वैसे भी थोड़ा हालत टाइट हो जाती है। तो अगर आप 2 स्लॉट में दोगे, इंग्लिश GT एक बार और 3 मेन एक बार, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम देने से पहले क्या फीलिंग्स थी आपके अंदर? लाइक नर्वसनेस थी कुछ अंदर, कुछ कंप्यूटर ख़राब ना हो जाए या कुछ भी ऐसा? वो नहीं थी, लेकिन ये लग रहा था कि अब मतलब उस टाइम पे लग रहा था कि चलो कोई मतलब सत्यावती में भी हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन ड्यू में हो जाना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम दिया तो मैंने घर पे आके चेक किया थोड़ा, जो मेरे क्वेश्चन दिमाग में लग रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि हाँ 1-2 क्वेश्चन ही गलत गया है मेरा। तो मुझे मतलब श्योर हो गया था मैं कि हिंदू ये SRCC तो मिल ही जाएगा। एग्ज़ाम देने से पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, और बहुत, क्योंकि वो सेंटर भी मेरा बहुत दूर लगा था। अच्छा। तो ट्रैवल करके मैं थक गया था पूरा। तो गाइस, सब बात करते हैं आप में से काफ़ी बच्चे जो कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके बोर्ड्स खत्म होने वाले हैं और सीयूटी देंगे उसके बाद, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ड्रॉपर्स हैं जो कि रिपेयर करेंगे सीयूटी के लिए। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे हो कि हमको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। मैं आप सही बच्चों को बुक रिकमेंड करना चाहूँगा किरण पब्लिकेशन की। आप ये देख सकते हैं, ये है किरण पब्लिकेशन की बुक, जो कि कॉमर्स के लिए 3-in-1 बुक है। 3-in-1 मतलब एक कॉम्बो है पूरा, एक किस चीज़ का, इंग्लिश का, दूसरी जो है डोमेन सब्जेक्ट का, और तीसरी जो है जीटी का। इसमें आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 4,500 से ज़्यादा, जो आपको MCQs मिल जाएगी टोटल। जैसे कि आप बुक खोलोगे आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में आपको चैप्टर वाइज जो है MCQs मिल जाएंगे, और ये इंग्लिश डोमेन सब्जेक्ट और सभी के साथ है, जीटी के साथ भी। और दूसरी बुक की बात करते हैं, ये है पूरी मॉडल टेस्ट पेपर बुक। इसमें आप देख सकते हैं ये भी 3-in-1 ही है। इसमें आप जितने भी देख सकते सब्जेक्ट है सारे, इसके सेट्स देख सकते हैं, आपको हर सब्जेक्ट का कितने सेट्स मिल रहे हैं। तो इसके साथ एक और कमाल की चीज़ ये है, जैसे कि आप बुक ओपन करोगे आपको जो है कूपन कोड मिल जाएगा। ये कूपन कोड जैसे कि स्क्रैच करोगे, ये प्रोसेस है सारी, इस प्रोसेस को फॉलो करना है। इस कूपन कोड से होगा कि आप जो है ऑनलाइन मॉडल टेस्ट पेपर दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इन बुक्स का लिंक जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जाके चेकआउट जरूर कर लेना। और साथ ही हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। बच्चे जो है सबसे ज़्यादा कौन सब्जेक्ट में मार खाते हैं? मुझे लगता है कि इंग्लिश में मार खाते हैं बच्चे, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस कुछ फिक्स नहीं होता कि कहाँ से क्या आ जाए। तो मेरे हिसाब से तो इंग्लिश पे मतलब स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। अगर आप 1-1 घंटे भी रोज़ इंग्लिश करोगे तो आपका इंग्लिश लास्ट तक हो जाएगा। और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस, इतना भी फोकस मत करो कि पूरे दिन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का पता नहीं होता क्या आने वाला है। लेकिन जो 3 मेन सब्जेक्ट है उन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि हमें पता है कि उनमें क्या आने वाला है, और उसको बार बार रिविज़न करते रहो। अकाउंटेंसी में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें टाइम की क्या होता है वैल्यू? जो प्रैक्टिकल टाइम लगता है कितना? मेरा तो हो गया था, मेरा अकाउंटेंसी 35 मिनट में ही हो गया था। अच्छा। और हाँ, और मतलब ये जो है CUT भी आपके साथ में थोड़ा पार्शलिटी करता है। किसी में क्या करता है, सारे के सारे मैच वाले आ जाएंगे, किसी में ऑप्शन वाले। तो क्या होता है, जो मैच वाले होते हैं उनमें आप एलिमिनेशन करके कर सकते हो। और ना जो मेरा CUT का क्वेश्चन पेपर था अकाउंट्स का, उसमें 20 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिल गए थे जिसमें कि ये बताते थे कि ये बैलेंस शीट का कौन से हेडिंग में आता है। तो तुम्हारा भी रहेगा कि किसी सेट में 3rd बुक से ज़्यादा होगा, किसी में 2nd से, किसी में 1st से। तो मेरा सबसे कम मेरा 1st बुक से थे। और जो एक बैलेंस शीट होती है ना कि ये वाला कौन से हेड के अंदर आएगा, कौन से सब हेड के अंदर, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन मेरे वही हो गए। तो मुझे अच्छे से याद थी बैलेंस शीट, तो मैं थ्योरी क्वेश्चन थे तो मैंने जल्दी करता गया। थ्योरी कितनी % आई होगी इसमें? देखो मतलब ये ना बिल्कुल डिफरेंट है कि किसी में तो बहुत ज़्यादा थ्योरी आ रही है, किसी में बहुत कम। अकाउंटेंसी में कितनी % थ्योरी आई थी प्रैक्टिकल में से? मेरा तो अराउंड 50 to 60% थ्योरी थी। अच्छा। लेकिन मेरे दोस्त ऐसी भी है जिनकी 10% ही थ्योरी आई। अच्छा जी। तो मतलब ये
तो करना बेकार है कि थ्योरी कर जाओ, ये प्रैक्टिकल कर जाओ, आपको मिक्स ही करना पड़ेगा क्योंकि कुछ नहीं पता आपका सेट कौन सा आ जाए। इंग्लिश में प्रॉब्लम्स क्या आई वैसे? इंग्लिश में यही था कि सिलेबस में जो नहीं था, जैसे उसमें एक्टिव पैसिव थे वो मैं करके ही नहीं गया था, लेकिन एक्टिव पैसिव मुझे आए नहीं थे। लेकिन मतलब 8-9 में पढ़े थे, थोड़ा बेसिक करके हो गया था। लेकिन मेरी इंग्लिश में सिर्फ अराउंड 170 नंबर आए थे। तो इंग्लिश के ऊपर मतलब मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था, और मुझे पता था कि इंग्लिश में मैं पहले से थोड़ा वीक हूँ, तो मैंने उसके ऊपर इतना फोकस भी नहीं करा। जो 3 मेन सब्जेक्ट थे मैंने इन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। सीयूटी के लिए कोचिंग ज़रूरी है या फिर 12th की बेस पे हो जाता है? 12th के बेस पे हो जाएगा। बस मैंने तो सुनील पांडे से, लेकिन यूट्यूब पे जो उनका यूट्यूब चैनल है उससे मैंने पढ़ा था, लेकिन कैश वाला नहीं लिया था। मतलब पेड नहीं लिया? पेड नहीं लिया था। और क्या सजेस्ट करोगे पेड लेना चाहिए? नहीं, आप यूट्यूब पे सुनील पांडा, ये रजत अरोड़ा, इनसे कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। मैं तो कहूँगा वो भी ज़रूरत नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, अपना जो बोर्ड की तैयारी करिए उससे भी इनफ है। और जो बाकी बस क्वेश्चन बैंक के सैम्पल पेपर ले आओ सीयूटी के लिए, बस इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सीयूटी हलवा है, एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यू बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और क्या चाहिए? और सुनील पांडे के जो लास्ट में आते हैं 10 सॉल्व पेपर, वो कर लेना, उनमें से बहुत अच्छा आता है। मतलब उनमें से सारा कवर कर लेता है, और जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले होते हैं वही होते हैं उनमें ज़्यादातर। कोई बच्चों को लास्ट टिप लेना चाहोगे सीयूटी के लिए, क्या और क्या कर सकते हैं? लास्ट टिप यही है कि जो 3 मेन सब्जेक्ट है इन पे ज़्यादा ध्यान दो, इंग्लिश पे इनसे थोड़ा कम ही ध्यान दो, क्योंकि इंग्लिश में कुछ नहीं पता हमारे पास क्या आ सकता है। लेकिन ये पता है मैं जो 3 मेन सब्जेक्ट है इनमें क्या आना है, तो उसको पहले से कवर करके चलो। अगर लास्ट में टाइम बचता है तो इंग्लिश को भी फिर बाद में कवर करना अच्छे से। मैं लास्ट टिप ये देना चाहूँगा कि जो आप पढ़ रहे हो उसको समझो, रटो मत, क्योंकि रटा हुआ आपको इतनी जल्दी रिकॉल भी नहीं होता। और जब आप वहाँ जाके कंप्यूटर के आगे बैठते हो ना, तो आपका जो रटा हुआ होता है सब भूल जाते हो आप। तो अगर आपने याद करके समझाया और वो गया तो वही आपको याद रहता है। कंप्यूटर ख़राब तो नहीं होता आपका? मेरा कंप्यूटर ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन उसकी स्क्रीन ना बार बार मतलब बंद हो रही थी 10-10 सेकंड में। फिर मैंने उस सर से कहा तो उन्होंने सही कर दिया था। तो दोबारा टाइम देते भी नहीं वापस दोबारा। हाँ। ये सबसे गंदी बात होती है, क्योंकि सीयूटी पेपर बैठने दो, कंप्यूटर ख़राब हो जाए, फिर दोबारा वो टाइम भी नहीं देंगे। एक बच्चे क्या हुआ था, मैंने केस सुना था अपने टाइम पे, वो कंप्यूटर ख़राब हो गया, कंप्यूटर तोड़ दिया उस बच्चे ने। सच्ची में केस आया था न्यूज़पेपर में, कंप्यूटर तोड़ दिया था क्योंकि चल ही नहीं रहा था, बार बार अड़ रहा था, क्योंकि टाइम मिलने भी नहीं वाला वो वापसी। एक बार चलेगा, वो देती भी नहीं एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि कंप्यूटराइज टाइम होते हैं। ये कोई मैनुअल वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे, कंप्यूटराइज पूरा फिक्स होगा टाइम, बन के आएगा, वहाँ पे एक्सटेंड देंगे। तो ये डिसएडवांटेज होते हैं कंप्यूटर्स का। सो गाइस, हमने ये सारी चीज़ें पूछी, हम लोगों ने डिस्कस करी कि आपको क्या क्या करना चाहिए सीयूटी के लिए, कितना आसान है, मुश्किल है, बुक्स वगैरह, स्कोर वगैरह सब पूछा इनसे। अच्छा ये बताइए, आपका अगर 12th के बेसिस पे हो जाता सीयूटी? नहीं होता मेरा, एसआरसी में नहीं होता। तो आई होप इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको भी जो भी क्वेश्चन पूछने होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको और भी कुछ सीयूटी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में लिख देना। और इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद आई उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।